हेलो बच्चों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है जैन सिंह ट्यूशंस। तो मेरा नाम सुनंदन गुप्ता। तो आज ऐसा कि आपके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारी केमिस्ट्री की ट्यूशंस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं 11th क्लास के लिए, और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम स्टडी करने वाले हैं, तो हम क्या स्टडी करने वाले हैं आज? हम 11th में जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा क्या सिलेबस रहेगा केमिस्ट्री का 11th क्लास में। तो उसमें आपका सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड है। 100 मार्क्स आपके टोटल है, जिसमें आपका थ्योरी पार्ट 70 मार्क्स का है, जो मैं आपको पूरा फुल फ्लैश्ड 70 मार्क्स का करवाऊंगा, और प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपका 30 मार्क्स का। तो 70 मार्क्स का जो आपका थ्योरी पार्ट है उसमें आपके टोटल यूनिट्स हैं 14 यूनिट्स हैं। टोटल यूनिट आपके हैं 14 यूनिट्स केमिस्ट्री में, और इतने भी मुश्किल यूनिट्स नहीं है, आसान, बिल्कुल आसान यूनिट्स हैं। तो आज हम इनको ही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हम इन यूनिट्स में सीखने को मिलेगी, हमें क्या क्या चीज हमें सीखने को मिलेगी, और कैसे हम स्टार्टिंग से बिल्कुल जो आपने 10th तक पढ़ा है वो अब आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि 11th में आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा जिस बच्चे की केमिस्ट्री वीक भी है उसको भी समझ आ जाएगी कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं। पूरी स्टार्टिंग से केमिस्ट्री आपकी 11th से ही शुरू होती है। अब देखो, सबसे पहले आपका यूनिट है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला यूनिट है जिसका नाम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें इस चैप्टर का या यूनिट का नाम मेरे अकॉर्डिंग ABC ऑफ केमिस्ट्री होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें सारी की सारी जो डेफिनेशंस, जो फार्मूलेस हैं, वो सारे के सारे हमने कंसेप्ट्स, हर एक कंसेप्ट कहां सीखना है? यहां पर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। जैसे आपके फॉर एग्जांपल कंसेप्ट्स में आपके कौन कौन से कंसेप्ट्स आएंगे? जैसे मास क्या होता है, वेट क्या होता है, एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ये सारी चीजें आपने यहां पर सीखनी है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। मूव करते हैं हमारे दूसरे यूनिट के ऊपर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम से आप सब वाकिफ होंगे, आप सबको पता होगा कि एटम क्या है। आपको पता है पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो किसका बना हुआ है? एटम्स का ही बना हुआ है। तो एटम की स्टडी करनी है हमने कहां पर? सेकंड यूनिट में, जिसमें आपके टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे? जैसे आपने पढ़ना है एटम की हिस्ट्री पढ़नी है, जॉन डाल्टन से लेके नील बोर तक आपने सारे के सारा ये एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या क्या पास्टुलेट्स, उन्होंने क्या क्या बोला था एटम के बारे में, रदरफोर्ड ने क्या बोला था एटम के बारे में, ये सारी चीजें आपने यूनिट सेकंड में पढ़नी है एटम के बारे में। ठीक, उसके बाद आपका आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपके यूनिट का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कहने का क्या मतलब है? आपका केमिस्ट्री का एक पीरियोडिक टेबल होता है, यहां पर भी है, और उस पीरियोडिक टेबल में हमने जो एलिमेंट्स रखे होते हैं वो कौन कौन से ग्रुप्स में हैं, कौन कौन से पीरियड्स में हैं। और ये मेरी आपके साथ गारंटी रहती है, ये मेरा हमेशा आपके साथ प्रॉमिस रहता है कि हम उस पीरियोडिक टेबल में से कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। यहां पर A to Z आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करने की टेक्निक समझाई जाएंगी कि कैसे पीरियोडिक टेबल को लर्न करना है हमने। पूरे के पूरे एलिमेंट्स, आप एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इस यूनिट पे पहुंचेंगे, ये यूनिट कर रहे होंगे, जैसे ही ये यूनिट खत्म होगा तो आप पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स खुद अपनी नोटबुक पे पीरियोडिक टेबल बनाओगे। ये मेरा भी आपके साथ प्रॉमिस रहा है। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है? हमने एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर उनमें क्या देखना है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है हमने देखना है कौन सा एलिमेंट बड़ा है, उसको कहां रखा है, किसका साइज स्मॉल है, वो कहां पे है, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, हर एक चीज आपने कहां पढ़नी है? थर्ड यूनिट में। ठीक है, अब बात करते हैं आपके फोर्थ यूनिट जिसका नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इस यूनिट में हम क्या देखेंगे कि एटम्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो जो कंपाउंड बनाते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनके बीच में कौन सी फोर्सेस होती हैं वो जो फोर्सेस हैं
उनको हम बॉन्ड का नाम देते हैं। कैसे बॉन्ड बनता है, कौन सी थ्योरीज हैं इसके पीछे, वो सारा का सारा लॉजिक हम कहां पढ़ेंगे, 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग कैसे होती है, एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ कैसे, ये सारी चीजें यहां पर हम सीखेंगे यूनिट नंबर 4 में। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। गैसेस और लिक्विड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में जो गैसेस हैं उनकी हर एक स्टडी करेंगे, उनका रेडियस कितना है, एटॉमिक रेडियस कितना है, नोबल गैसेस कौन सी हैं, ये सारी, रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लॉज पढ़ेंगे विद न्यूमेरिकल्स। जितने भी चैप्टर यहां पर हम ये स्टडी करेंगे विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है 6th यूनिट जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और आपको मैं एक बात बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके 11th के सिलेबस में 2 यूनिट हैं। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है और थर्मोडायनेमिक्स आपका केमिस्ट्री में भी है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट की स्टडी करनी है आपने, हीट, जैसे अभी गर्मी है ना, आज के टाइम में गर्मी है, वही आपने स्टडी करनी है। हीट पर कहां पे, इन एटम्स के बीच में क्या कौन सी हीट एनर्जीज है, ये सारी चीजें कहां पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स में। और हम केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपने देखा होगा हीट कहां होती है, हीट इंजन्स, गाड़ियों के इंजन हैं, जो रेफ्रिजरेटर है जो क्या करता है, चीजों को ठंडा करता है, गर्मी को बाहर निकालता है, गर्मी क्या है, हीट को बाहर निकालता है। वहां पर हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, यहां पर हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में जो फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी, 2 आपके 11th के सिलेबस में ये फिट किए हुए हैं 2 चैप्टर। उसके बाद हमारा आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है, बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या है, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम रहती है दोनों। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसे जनरल बात करें तो इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस, दोनों चीजें बराबर हैं। जब आप बाजार से सामान लेने जाते हो, अगर आपको 1 केजी एप्पल खरीदने हो तो याद करो, आपने वो उनकी वेइंग मशीन देखी होगी, एक साइड एप्पल रखते हैं, एक साइड क्या रखते हैं, वो वेट, फिर क्या करते हैं, उनको बराबर रखते हैं। अगर ज्यादा कम हो तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, जब वो बैलेंस हो जाते हैं इसका मतलब क्या है कि वो अब किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम सेम स्टेट, इक्वल स्टेट है दोनों चीजों की, ठीक है। 7th यूनिट में हम ये पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। बहुत ही आसान यूनिट्स है ये, आपकी 11th की केमिस्ट्री बहुत आसान है, सिलेबस भी बिल्कुल कम है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये जितने यूनिट लग रहे हैं ना आपको कि 14 यूनिट्स हैं, इतने मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। 2-2, 5-5 नंबर के ये यूनिट्स हैं। अब हम बात करते हैं आगे रिडॉक्स रिएक्शंस की। रिडॉक्स रिएक्शंस में आपने पढ़नी है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड साथ में रिडक्शन रिएक्शंस, दोनों को साथ में मिला के क्या बन जाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस। क्योंकि केमिस्ट्री है तो रिएक्शंस तो होंगी ही, रिएक्शंस की स्टडी करनी है आपने इस चैप्टर में। बहुत ही आसान यूनिट है, 2 नंबर का ये यूनिट है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट आता है आपका पहला एलिमेंट जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आपको A to Z नॉलेज मिलेगा यहां पर कि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन की पोजीशन कहां है पीरियोडिक टेबल में, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं। पर हम कहां तक लिमिटेड रहते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल प्रॉपर्टीज तक ही हम लिमिट रखते हैं अपने आप को। क्योंकि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कहां करते हैं, फिजिक्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं। और जो भी ये चीजें हैं ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं, और बायो में आपको पता ही है, बायो में आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ डील करते हो। ज्यादा आप लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हो, ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, उनके साथ आप डील करते हो कहां पे, बायोलॉजी में, ठीक। अब बात करते हैं आपके हाइड्रोजन के बाद आपका 10th यूनिट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमने क्या करना है 10th यूनिट में, जो ये पीरियोडिक टेबल है ना, इसको तोड़ तोड़ के इसके पार्ट्स किए गए हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो कुछ एलिमेंट्स को हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दिया है पोजीशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आते हैं पी ब्लॉक, डी, एफ, ऐसे करके आपके एलिमेंट्स को अलग अलग टाइप्स में रखा हुआ है। तो एस ब्लॉक में, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक पता है ना आपको, एक आपका रूम है, उसके अंदर क्या रखनी है, कुछ एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, क्या उनकी रिएक्शंस है, किसके साथ क्या रिएक्ट करता है, वो आपने देखना है यूनिट नंबर 10 में।
फिर उसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर 11। जैसे एस ब्लॉक है वैसे ही पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका इस 11th के सिलेबस में। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पी ब्लॉक में से ही आते हैं, ठीक है। अब पी ब्लॉक में जैसे एस ब्लॉक में स्टडी करनी है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनकी स्टडी करनी है, केमिकल्स और उनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, ये हम यहां पर पढ़ेंगे 11th। उसके बाद आपकी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आप यहां पर पहले ये सीखोगे, कंसेप्ट सीखोगे, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप कंसेप्ट सीखोगे कि पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे। जब आप दवाई लेने जाते हो तो डॉक्टर आपको नाम लिखे देते हैं दवाई का, जैसे मेफ्टाल्सपास होगी, पैरासीटामोल हो गई, उनके नाम कैसे डलते हैं ये नाम आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे कि इसका कैसे नाम लिखेंगे। नामकरण हिंदी में बोले तो नामकरण, जैसे हमारे अलग अलग नाम है ना सबके, वैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे कि जो हमारे पास केमिकल्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इनके नाम हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम नाम लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन जो एटम है। इन दोनों के जो कंपाउंड्स हैं इनकी स्टडी करेंगे हम। मीथेन गैस है, जैसे मीथेन गैस आपको पता होगा, एलपीजी गैस है, कैरोसिन है, ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स में। और उसके बाद आपका लास्ट यूनिट जनरल अवेयरनेस का जो यूनिट है आपका, जिसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशंस हैं, पॉल्यूशन की स्टडी करेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीजें कहां पढ़ेंगे हम, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये हर एक चीज कहां पढ़ेंगे हम, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो आपका फ्रेम किया गया है 11th क्लास के लिए। और कितने मार्क्स का है ये, 70 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा सिलेबस ये फ्रेम किया हुआ है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं साथ में, हम आपके लिए जरूरी क्या इंफॉर्मेशन है, जो मेन इंफॉर्मेशन है, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हम पढ़ेंगे कल से। आपकी ट्यूशन की टाइमिंग है, इस बात को आप लिख लो, आपकी ट्यूशन है कल से 8 AM मॉर्निंग में, ठीक है। नंबर आपको नीचे दिया हुआ है, एड्रेस सब कुछ आपको दिया हुआ है। 8 बजे आपकी कल से ये हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, आपकी केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी कल से। और आपको जैसे पता है आपकी फिजिक्स की ट्यूशन चल रही है, तो आपकी फिजिक्स की ट्यूशन की टाइमिंग कल से आपकी क्या टाइमिंग है, 7 PM। 7 बजे आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स की ट्यूशन होगी 7 बजे, 8 बजे आपकी किसकी ट्यूशन होगी, केमिस्ट्री की। तो दोनों ट्यूशंस आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे मिल जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं टाइम वेस्ट होगा, नहीं धूप लगेगी, एक जगह पर ही आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। 7 से लेके 9 बजे तक आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चीजें, और शांत इन्वायरमेंट में ही हम पढ़ेंगे। हमारा एक एटमॉस्फेयर ऐसा है, यहाँ पर कोई शोर नहीं है, इसलिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कल। तो टाइम नोट कर लो, आपका टाइम है सुबह 8 बजे। और जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है, केमिस्ट्री आपको जो आपको यहाँ पर ये 14 यूनिट्स पढ़ाए जा रहे हैं, सारे के सारे यूनिट्स, इनकी आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी, फीस क्या रहेगी आपकी, तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपको सिर्फ मिल रही है 2000 रुपीज में। वो कैसे, अब आप सोच रहे होंगे 2000 रुपीज में आप पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और उसके साथ हम आपको क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी आपको पढ़ाएंगे, और आपकी टोटल फीस है 10,000 आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की फीस है, दोनों सब्जेक्ट्स की। देखो जैसे अगर आपका, मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि 8,000 अगर आपकी फिजिक्स की फीस होती है, तो केमिस्ट्री की आपकी फीस है 2,000, जिसमें आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे, नोट्स आपको मिलेंगे। और एक बहुत ही अच्छी आपके लिए एक और हमारी एक स्कीम आ रही है, जिसमें हम आपके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री वाईफाई। हमारी ट्यूशंस में आपको फ्री वाईफाई की भी फैसिलिटीज मिलेंगी। यहाँ पर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के बारे में सर्च करना है, आपको कोई नोट्स देखने हैं, तो आप वो भी यहाँ पर बैठ के देख सकते हो। तो देखो 10,000 में आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, 8,000 में फिजिक्स और साथ में उसके साथ 2,000 की आपको केमिस्ट्री भी मिलेगी विद फुल नोट्स। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको हर एक चीज के नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर शुरू होगा तो नोट्स भी साथ में आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ मैं आपको बात बता देता हूं कि अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि हम फिजिक्स और
केमिस्ट्री, अगर आप यहाँ पर सिर्फ हमारे पास फिजिक्स पढ़ने आते हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको तब 8000 पे करना पड़ेगा फिजिक्स के लिए। तो आपका ही फायदा है कि 2000 में आपको इसके साथ प्लस फिजिक्स के साथ आपको केमिस्ट्री भी यहाँ पर मिलेगी। दोनों चीजें आपको एक ही प्लेस पर यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी, वो भी ओनली 10,000 रुपीज में। तो ये भी नोट कर लो। और उसके साथ मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि कल से हमारी ट्यूशन स्टार्ट हो रही है। 30 अप्रैल से आपकी केमिस्ट्री की ट्यूशन स्टार्ट हो रही है। जिन बच्चों ने फिजिक्स की ट्यूशन ज्वाइन नहीं की है वो भी जल्दी से जल्दी हमारे साथ रजिस्टर हो जाए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्टर हो जाए ग्रुप में, ताकि उनको भी अपडेट्स मिलती रहे और आपका सिलेबस हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और देखो, हमारा काम यहाँ पर ये नहीं है कोई बिजनेस है। यहाँ पर आप ये मत सोचो कि यहाँ पर आपको 10,000 में दोनों कोर्सेज मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, पहली बात यहाँ पर बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे रामनगर के बच्चों के कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, कहीं पर उनको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कहीं पर भी वो जाएं तो विद कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो वहां पर अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, इसलिए मैंने 10,000 आपकी फीस स्ट्रक्चर रखी है। एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप तो आपको फिजिक्स पढ़ोगे आप तो आपको 8,000 पे करना होगा, और उसके साथ अगर आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो तो आपको सिर्फ 10,000 पे करना होगा। और दोनों ट्यूशन आपको एक ही जगह पर मिलेंगी, एक ही रूम पर आपको मिलेंगी। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और कोई आपका टाइम का वेस्ट नहीं होगा। विद प्रॉपर, कोई यहाँ पर शोर नहीं होगा, विद प्रॉपर साइलेंस। एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आप पढ़ने जाओगे यहाँ पर आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर होंगी। तो ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। तो मैं ये भी गारंटी देता हूं आपको, 70 मार्क्स का आपका जो सिलेबस है ना फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, दोनों में आपके 70, जब पेपर आएगा ना 11th का, आप देखोगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने यहाँ पर पढ़ा नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस रहा आपके साथ। आप पूरा 70 में से 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओगे। 11th क्लास इतनी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है केमिस्ट्री। तो आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और आपको बता दीजिए ये ऑफर हमारा सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही है, फिर ये ऑफर नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपका दिन अच्छा जाए।